नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो फिर से एक बार केजरीवाल गाथा। अब आज एक वीडियो दिखाते हैं जो अभी कुछ देर पहले आप सबने देखा होगा, बहुत सारे दर्शकों ने, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं उनके लिए एक वीडियो आज लाया हूं जो श्रीमान राघव जी चड्ढा का वीडियो है और थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने अब खुल करके कहा है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में बोलने से मना कर दिया है और जो डिप्टी लीडर होता है उसके पद से मुझे हटा दिया गया है। अब ये जरा वीडियो आ गया है तो थोड़ा वीडियो सुन लीजिए। राघव चड्ढा गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राघव चड्ढा, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। राघव चड्ढा ने जोमेटो का इशू उठाया। राघव चड्ढा ने 13, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन पर मोबाइल चार्ज और रिचार्ज का इशू उठाया। टेलीकॉम कंपनियां जो काम कर रही हैं उसका इशू उठाया। एयरपोर्ट पे खाने क्यों महंगे हैं इसका इशू उठाया। वो हर मुद्दा उठाया जो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन श्रीमान राघव चड्ढा बहुत दूध के धुले हैं ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि उन्होंने कॉमन मैन के मुद्दे उठाए हैं तो कॉमन मैन में तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी ऐसा मुझे लगता है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मैंने इसका कोई आकलन नहीं किया है। मित्रों, सवाल यह है कि एक ऐसी धूर्त पार्टी जिसमें जाना अपने आप में धूर्तता है, जो धूर्तता की बुनियाद पर बना हो, वो पार्टी उस पार्टी के नेता को सदन में बोलने से रोक दिया या उन्हें बोलने के लिए कह दिया, बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है पब्लिक डोमेन में। लेकिन दो बात स्पष्ट होती है। राज्यसभा के वो सांसद हैं, उनके बारे में उनकी पार्टी राज्यसभा को सूचित कर रही है कि अब राज्यसभा में जो राज्यसभा के नेता हैं, हमारी पार्टी के जो डिप्टी लीडर हैं, वो नहीं बोलेंगे। उनकी जगह कौन बोलेंगे? तो अशोक मित्तल बोलेंगे। अब अशोक मित्तल कौन है ये सब आपको मालूम है। वो एक व्यवसायी हैं, उनका एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, बड़ा ही मशहूर यूनिवर्सिटी है और दुनिया भर को विज्ञापन देते हैं। हजारों करोड़ का उनका टर्नओवर है। 5,000 5,500 तो एम्प्लॉई हैं उस यूनिवर्सिटीज में।
तो ऐसी परिस्थिति में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उनके बिजनेस में 5,000 5,500 तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन उनके बिजनेस में 5,500 के करीब एम्प्लॉय है। तो बड़ा शान शौकत है, पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनको उन्होंने पंजाब से राज्यसभा भेजा है। कोई बुरी बात नहीं है कि एडमिशन है वो, उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा है और पार्टी ने कहा है कि अब यही बोलेंगे। सवाल है कि ये पार्टी आम आदमी पार्टी, आम आदमी की ही बात तो वो उठा रहे थे राघव चड्ढा। जोमेटो की बात उठाना, टेलीकम्युनिकेशन की गड़बड़ियों को उठाना, एयरपोर्ट पर महंगे खानों के बारे में चर्चा करना, या एयरपोर्ट पर और भी कोई सामान खरीदते हैं उसकी महंगाई के बारे में चर्चा करना, तो ये किसी बिलियनर की बात तो उठा नहीं रहे थे, आम आदमी की ही बात उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी है, पार्टी भी आम आदमी की है, तो आम आदमी की पार्टी की आम बातें सदन में रख रहे हैं, इसे रोकने से मना कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं राघव चड्ढा कि मुझे मेरे मुंह पर ताला लगा दिया गया, मुझे सेंसर कर दिया गया। सवाल है कि क्या केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने यह कदम उठाने के पहले राघव चड्ढा से कोई विमर्श किया, कोई बातचीत की कि मैं ऐसा, पार्टी ऐसा निर्णय करने जा रही है, या उन्होंने सीधा सीधा निर्णय ले लिया और राघव चड्ढा का मुंह बंद करवा दिया। लेकिन राघव चड्ढा के साथ हुआ क्या? आखिर अरविंद, और ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, राघव चड्ढा को पार्टी के किसी नेताओं से कोई दिक्कत नहीं है। राघव चड्ढा बनाम अरविंद केजरीवाल की ये लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल की राघव चड्ढा से आखिर 36 के संबंध हुए कैसे? एक जमाने में इतनी चर्चा थी कि राघव चड्ढा की, अब ये एक सुनी सुनाई खबर है, मैं इस तरह की पत्रकारिता में दिलचस्पी रखता नहीं हूं, लेकिन ये पावर गैलरी में चर्चा थी कि राघव चड्ढा संभवतः दामाद भी बन सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग चर्चा करते थे पावर गैलरी में, दामाद भी बन सकते थे। आज उस राघव चड्ढा को मुंह बंद किया जा रहा है राज्यसभा के अंदर। ये वही राघव चड्ढा हैं जिनको पंजाब की कमान दी गई थी। जब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हुई और पंजाब में विद्रोह हो गया, तो केजरीवाल को लगा कि मैं डायरेक्ट सत्ता पर तो नियंत्रण नहीं रख सकता हूं, और जब भगवंत मान की सरकार बनी तो भगवंत मान को अंकुश में रखने के लिए राघव चड्ढा को पंजाब भेजा गया। और फिर राघव चड्ढा की हैकड़ी देखने लायक थी। राघव चड्ढा ही राघव चड्ढा थे, हर जगह राघव चड्ढा ही थे। उस राघव चड्ढा को जब पंजाब भेजा गया भगवंत मान पर अंकुश रखने के लिए, अब वो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से इतने दूर हो गए कि अरविंद केजरीवाल ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया। अब इसमें जाहिर है कहीं ना कहीं भगवंत मान की भी सहमति होगी। भगवंत मान भी मजाकिया नहीं है, मस्खरे नहीं है। भगवंत मान बड़े सधे हुए पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने सोचा कि इसी नाराजगी में खेल कर दिया जाए। उनका जरूर खेल हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवंत मान की कोई इस बात पर सहमति नहीं हो, क्योंकि उसी वक्त दुश्मनी थोड़ी गहरी हो गई थी। लेकिन यहां दुश्मनी का किस्सा नहीं है, इसके आगे किस्सा है। किस्सा यह है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जा रहे थे तो श्रीमान लंदन में थे और अपने आंख का इलाज करा रहे थे। कौन श्रीमान? राघव जी चड्ढा। अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं, पूरी पार्टी में रुदाली हो रही है, छाती पीटी जा रही है, लेकिन राघव चड्ढा प्रतिक्रिया देने के लिए भी नहीं तैयार है। राघव चड्ढा ने कोई ट्वीट भी नहीं किया। राघव चड्ढा ने एक बैलेंस्ड दूरी बना ली अरविंद केजरीवाल से, और वो तब तक लंदन में रहे आंख के इलाज के बहाने जब तक कि पूरा मामला सेटल डाउन नहीं हो गया। तो जाहिर है पार्टी में तो बगावत होगी, राघव चड्ढा के खिलाफ होगी। और देखिए साहब, एक तरफ तो इसके पहले जिसको महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया, स्वाति मालीवाल, उनको बुला करके केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दीजिए, मतलब राज्यसभा की जो आप सदस्य हैं उससे इस्तीफा दे दीजिए।
नहीं मानी वो। इसको लेकर जूतम पैजार हुआ।